आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एलडीसी 2026 के संबंध में कट ऑफ को लेकर काफी विवाद मचा हुआ है। होता क्या है, वर्तमान में जो जेनजी है या कोई भी स्टूडेंट है, चाहे मैं भी क्यों ना हूं, हमें वो कट ऑफ चाहिए जो हमें सूट करती है। आप चाहो तो इसका बुरा मान सकते हो और अपने संस्कारों के आधार पर आप जो भी कमेंट करना चाहो कर सकते हो। आपके अच्छे वाले कमेंट को मैं स्वीकार करता हूं और आपके बुरे वाले कमेंट को मैं स्वीकार नहीं करता, वो आपके पास ही रहेंगे। खैर, जो भी है, इस एलडीसी की कट ऑफ के संबंध में मैंने आपको बताया था कि इसकी कट ऑफ जो है 165 ±2 के आसपास जाएगी। क्या पेपर है, कितने पेपर होते हैं, इसकी जानकारी आपको हो गई होगी, मैं उस पर बात नहीं करने जा रहा हूं। मैं यहां पर आपसे बात करने जा रहा हूं एक न्यूज पर जिसे आप जानते भी हो। मैं आपको बता दूं, आप जानते हो, ठीक है ना। एलडीसी परीक्षा में हंगामा हुआ, चलती परीक्षा में खिड़की से पेपर बाहर भेजने का आरोप, जांच में जुटा प्रशासन, आश्वासन पर मामला शांत हो गया, एक्सेट्रा। अब ये न्यूज हमारे सामने आ गई। ऐसा भी हो सकता है ऐसी कई न्यूज हो जो हमारे सामने ही ना आए। इस तरीके की घटनाएं हम देख चुके हैं। इस बोर्ड के पेपर हो चाहे आरपीएससी के पेपर हो, आप देखिए पेपर लीक प्रकरण काफी ज्यादा है। नीट का पेपर भी नहीं बचा। बहुत सारी बातें हमारे सामने आई है। हालांकि प्रशासन इस पर नियंत्रण रख रहा है, प्रयास कर रहा है और सफल भी हो रहा है, लेकिन इन घटनाएं जो हुई है इनको नकारा नहीं जा सकता। और इन घटनाओं के प्रभाव के रूप में आप जो 4th ग्रेड का पेपर हुआ था उसको आप सामने लेकर देख सकते हो। आप देखिए, कट ऑफ कम से कम 20 नंबर जंप की गई थी, संभावना ही नहीं थी। और एक 4th ग्रेड का पेपर नहीं है, और भी कई पेपर हैं। अब इसको इस रूप में भी देख सकते हो कि वर्तमान में जो स्टूडेंट है वो पढ़ने भी लगा है। बाकायदा इस संबंध का बयान एक अधिकारी के द्वारा दिया भी गया था कि स्टूडेंट आजकल पढ़ने लग गया है, इंटेलिजेंट हो गया है। मूल किताबें पढ़िए, याद आ रहा होगा कुछ, तो हो सकता है वो भी कारण हो। अब ये जो कारण है ये कितने सही है कितने गलत है, अब इसकी जानकारी तो देखिए भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये घटनाएं होती है इसकी जानकारी हमें जरूर है। ये आप देखते भी हो, अखबारों में पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं इन चीजों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है, आपको नहीं मानना है तो अलग बात है। तो मैंने आपको जनरल की जो कट ऑफ कराई बताई थी 165, और मैंने आपको कहा था कि इसमें ज्यादा ज्यादा ±2 आप कर सकते हो और फीमेल के अंदर आप 10 माइनस कर सकते हो। मैं वहीं पर स्थिर हूं, आपको जैसा लगे आप वो कर सकते हो। यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं टीएसपी के बारे में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए, टीएसपी पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, उन्होंने मैसेज किया मुझे। तो टीएसपी के बारे में मैं आपको बता दूं कि 125 से 130 नंबर, मैं नंबर की बात कर रहा हूं, इन नंबर वाले सेफ जोन के अंदर है। अनुमानित है, मैं पहले ही बता दूं, संभावित है ये, और वो तैयारी कर सकते हैं। एक सामान्य टीचर की हैसियत से यदि मैं आपको बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो टाइपिंग है आपको स्टार्ट रखनी चाहिए। यदि कोई बॉर्डर एरिया पर भी है तो भी उसको टाइपिंग करनी चाहिए। हो सकता है अन्य किसी एग्जाम में वो काम आ जाए, क्योंकि यदि आप मेरिट में आ गए और यदि आपकी टाइपिंग में दक्षता नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपकी असफलता के कारणों में शामिल हो जाएगा। क्योंकि 2 महीने या 3 महीने में कोई टाइपिंग में स्पीड ले ले, ऐसा सामान्यतः संभव नहीं है। कोई कर पाता है,
वो एक अलग बात है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन सामान्यतः असफल ही माना जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। इजाजत चाहूंगा, अपनी तैयारी करते रहिए और डट कर पढ़िए। राजस्थान में खूब सारी वैकेंसीज आने वाली है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो 2 साल का जो क्राइटेरिया होता है, 2 साल से पहले, चुनाव आने के 2 साल पहले, उस समय वैकेंसीज बहुत आती है। तो अपनी तैयारी कीजिए। कोई भी घटनाएं घटित होती है, चाहे वो खिड़की से पेपर आउट होने की बात हो, चाहे वो बस में पेपर कराने की बात हो, चाहे पेपर लीक प्रकरण जो भी हो, ये प्रशासन और राजनीतिक तंत्र की एक नाकामी होती है। हमें इसको दरकिनार करते हुए अपने कर्म की तरफ ध्यान देना चाहिए। अपनी तैयारी कीजिए। लोग तो देखिए कहते रहेंगे, लोगों का काम कहना ही होता है, कहते रहेंगे, लेकिन आप अपना काम बखूबी कीजिए, बखूबी कीजिए और आपका जो भी 100% है उसे दे दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जीवन में आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लोगे। और मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त करें। नमस्कार आप सभी।